लास्ट वीक में मेरे पास बहुत सारे मेंबर के मैसेजेस आए कि भाई हमारा जैज़ कैश अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, हमारा इजी पैसा का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो रीजन पूछी गई तो उन्होंने बोला सिर्फ हमने P2P से बाइंग की थी, उसके बाद हमारे अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, हमें कई बार कॉल भी आ चुकी है, बैंक वालों ने हमें बुलाया भी है और इसके अलावा हमें और भी कॉल्स आ रही है। हमें क्या करना चाहिए और क्या हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। रीजन क्या हुई है वो पहले सुन लें। हुआ क्या कि जो मेंबर्स की मुझे कॉल आई, जब मैंने उनसे बात की, डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने P2P से हमने इतने डॉलर्स बाय किए थे, तो 2-4 दिन तक तो हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सीन हुआ। जब मैं कोई ट्रांजैक्शन करने लगा इजी पैसा अकाउंट के ऊपर तो उनके मैसेज आ गए कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक है, आप कांटेक्ट करें हेल्पलाइन के ऊपर। तो जब उन्होंने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की तो उन्होंने कहा जी आपको इनलीगल आपने कोई एक्टिविटी की है, आपको इनलीगल आपको अमाउंट आई है या आपने कोई परचेजिंग वगैरह की है जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। और अब आपको करना क्या है, आपको फलानी फलानी जगह पे जाके अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज वगैरह करवानी है, या ऐसे वैसे जो भी है। अगर आपने जिस भी पर्सन से आपने वो बाय किया उसकी हमें आइडेंटिटी शो करवाएं। तो ये सारी चीजें उनके साथ हुई, मसला उनका वहीं का वहीं लटका रहा और मैंने उनको सोल्यूशन भी दिया। वो क्या सोल्यूशन वो लास्ट पे जाके बताऊंगा। अब हो क्या रहा है वो सुन ले। देखिए P2P के ऊपर बहुत सारे ऐसे मर्चेंट भी आ चुके हैं जो अनवेरिफाइड हैं, जो स्कैम्स कर रहे हैं, और उसका जो नुकसान है वो उनका तो नहीं हो रहा, लेकिन जो यूजर है जो वहां पर बाइंग कर रहे हैं उनका जरूर हो रहा है। सिर्फ बाइंग वाले नहीं, सेलर वाले को भी ये इशू आ रहा है। अब आपको करना क्या है इन सारी सूरत हाल में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जैज कैश है, या जो भी आप यूज कर रहे हैं ETC के, अगर आप इंडिया में भी, इंडिया में तो बहुत सारे अकाउंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो दोनों का सेम ही सोल्यूशन है जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने जब भी, आप चाहे बाइनांस यूज कर रहे हैं, क्यू कॉइन कर रहे हैं, ओकेस एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तरीकाकार यही होगा। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो आप भी इन सारी चीजों से बच सकते हैं। देखिए मैं भी तकरीबन 5-7 साल से ये मैं क्रिप्टो की दुनिया में हूं, और 4 साल से मैं बाइनांस यूज कर रहा हूं। आज तक मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना। अगर आप वॉच नहीं करेंगे कल को आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और आपके लिए भी एक मसला खड़ा हो सकता है। कल को आपको FIA वाले भी पूछ सकते हैं और आपको दुगने लगाने भी पड़ सकते हैं। तो ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। क्या है, देखिए अगर आप P2P से, बाइनांस हो गए या कोई भी एक्सचेंज है, वहां से अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है उनको आप नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम करते क्या है, जब भी हमने कोई भी बाइंग करनी हो तो हम P2P के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो हम में से बहुत सारे मेंबर जो हैं, क्योंकि न्यू होते हैं, उनको नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने इधर उधर सुना होता है कि आप यहाँ से जाके बाय कर लो, तो वो लोग बाय करने की कोशिश करते हैं। तो उनके माइंड में एक चीज होती है कि भाई सस्ते वाला यहाँ पर देखते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं जो भी पर्सन यहाँ पर अगर फर्ज करें ये सस्ता दे रहा है, ये थोड़ा महंगा दे रहा है, तो वो इससे नहीं बाय करेंगे, वो कहेंगे भाई इससे ऊपर वाले से कर लेते हैं क्योंकि ये सस्ता दे रहा है, उसके पास चले जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा कौन है, कोई वेरीफाइड नहीं करेंगे, वो सस्ता देख के बाय कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं आप लोग कि आप सस्ता देख के आप उसके पास भाग जाते हैं। तो पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी कि आपने वो सस्ते वाला नहीं देखना, आपने अपनी पूरा ड्यू डिलिजेंस करना है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज आपको बता दी। दूसरी चीज, अब यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनके पास यहाँ पर आप देखें यहाँ पर टिक आ रहा है, ये देखें ये वेरीफाइड का टिक आ रहा है। कुछ ऐसे भी मर्चेंट है जिनका यहाँ पर टिक नहीं आ रहा होगा, जो कि मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मर्चेंट है जिनका टिक नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ले लें तो इसका आपको टिक नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह और भी यहाँ पर नीचे आ जाए तो इसका भी आपको टिक नहीं देखने को मिलेगा। ये वेरीफाइड मर्चेंट नहीं है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले ये वेरीफाइड नहीं है। ये जिनके आगे आपको टिक मार्क आ रहा है ये सारे वेरीफाइड मर्चेंट है। देखिए अगर मैं आपको बोलूं तो आपने किन से बाय करनी है, जो वेरीफाइड मर्चेंट है, ठीक है। फर्ज करें आपने सिंपल पता क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो फिल्टर वाला है, आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली आएगा। आप में से कुछ मेंबर्स के पास ये ऑफ होगा, तो आपने इसको अगर ऑफ किया हुआ है तो ये देखिए मेरे पास ये जितने भी आ रहे हैं ना, यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अनवेरीफाइड मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर आपको किसी भी जगह के ऊपर यहाँ पर कोई वेरीफाइड का यहाँ पर कोई भी टिक मार्क नहीं है। ये सब जो है सब के सब अनवेरीफाइड है। सिर्फ इसमें ये आपको केला नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर वेरीफाइड है। तो हम में से बहुत
सारे मेंबर यही गलती करते हैं कि यहाँ पर आके अनवेरिफाइड मेंबर से आके बाइंग करते हैं और उनको फिर ये इशू देखने को मिलता है। सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी ये आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर ये फिल्टर पे आके आपने ये वेरीफाइड मर्चेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो मैंने ऑप्शन अभी ऑन किया है इसके ऊपर आपने क्लिक करके आपने कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर फिर भी आपके पास अनवेरिफाइड भी आएंगे, लेकिन मोस्टली अब यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर वेरीफाइड ही आएंगे मोस्टली। अगर यहाँ पर अगर आपको 2-4 अगर आपको देखने को भी मिल जाते हैं अनवेरिफाइड तो फिर आपने उनको इग्नोर करना है। ठीक है, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब आपने करना क्या, फर्ज करें मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करना है इसके ऊपर, आपने मजीद वेरीफाई करना है इसको, खुद को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। ठीक है, अब अगर देखें तो इसके पास टोटल फंड कितना पड़ा हुआ है इस टाइम, 5000 फंड इसके पास पड़ा हुआ है। इसके एड्रेस भी ओके है, केवाईसी भी हुई है, एसएमएस भी, ईमेल भी, सब कुछ ओके है, इसी वजह से ये वेरीफाइड है। ओके, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखें इसका रिकॉर्ड मजीद मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको 30 दिन में इसने कितनी यहां पर अभी तक ट्रेड्स की हैं, 819 इसने अभी तक टोटल ट्रेड्स की हैं। और इसका जो कंपटीशन यहां पर अगर आप कंप्लीशन यहां पर अगर आप रेट देखें तो 99.76% है। ओके, सो यहां पर जो इसने यहां पर रिलीज जो की है पेमेंट टाइम, जो मतलब अगर किसी को डॉलर रिलीज करनी है या कुछ भी अगर यहाँ पर रिलीज करना, उसने 7.63 मिनट्स के अंदर उसने यहाँ पर रिलीज किया है। और जो उसने पे किया है, पेमेंट जो पे किया है वो 4.35 मिनट्स के अंदर उसने पे किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए 824 दिन हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 2 साल से ज्यादा इसको टाइम हो चुका है। और इसने पहली जो ट्रेड की थी वो 800 दिन पहले इसने की थी। ठीक है, और अभी तक जो इसने यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर काउंटर पार्टीज यहाँ पर जो की हुई है वो तकरीबन 20,239 की हुई है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो उसकी जो आल ट्रेड्स हुई हुई है वो 29,290 हुई हुई है। और यहाँ पर जो इसने बाइंग की दी हुई है वो तकरीबन 12,357 और यहाँ पर सेल की 16,933। इसका मतलब है ये बंदा जो है काफी हद तक बेटर है दूसरों की बनिस्बत, क्योंकि काफी ज्यादा ये ओल्ड हो चुका है, या इसके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहें। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप क्लिक करें इसके बैच के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब यहाँ पर कुछ और बैच भी आ चुके हैं प्रोफाइल के ऊपर। देखें, पहला तो ये है वेरीफाइड मर्चेंट, फिर दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रो मर्चेंट आ रहा है, तीसरा अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्लॉक मर्चेंट आ रहा है, और चौथा यहाँ पर अगर आप देखें तो शील्ड मर्चेंट आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि आपने सबसे ज्यादा अगर आपको किसी के ऊपर यहाँ पर इत्मीनान करना है या यहाँ पर आप सोचते हैं कि ये बंदा ज्यादा वेरीफाइड है, तो मैं आपको कहूंगा नंबर 1 पे ये शील्ड मर्चेंट वाला नंबर 1 पे है। सेकंड पे यहाँ पर आता है ब्लॉक मर्चेंट वाला, और थर्ड पे यहाँ पर आता है प्रो मर्चेंट वाला, और जो फोर्थ पे आता है वो है वेरीफाइड मर्चेंट वाला। अगर आपको ये देखने को मिलता है ना शील्ड मर्चेंट, तो आप इससे बाय कर सकते हैं। ये दूसरों की बनिस्बत 99% जो है वो ओके है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इसके पास जो है इसने अपनी वेरिफिकेशन करवाई हुई है। ठीक है, तो अगर उसके बाद आपको ये भी आजकल देखने को मिलेगा ये डायमंड वाला। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं आया, यहाँ पर ये फिल्टर में अभी ऑप्शन तो ये नहीं आया। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर में ये आ जाएगा कि यहाँ पर वो शील्ड वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने इन सारी चीजों को देख लेना है। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मसला हुआ उनके साथ, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सारा कुछ आपने देखना है, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बाइंग करनी। देखिए, अगर आपने कोई बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है, अगर आप किसी से बाइंग करने वाले हैं, मिसाल के तौर पे आपने 3, 4, 5 लाख के यहाँ पर कोई डॉलर्स बाय करने हैं, तो जिस भी मर्चेंट से आपने डील करना है तो उसको बोलना है कि भाई मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा अब डील करने के लिए। ठीक है, अगर आपको वो अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, आईडी कार्ड वो अपना प्रोवाइड कर देता है, तो देन फिर उसके बाद आप उसके साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को सेफ रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को सेफ रखने के लिए आप उसके साथ डील कर सकते हैं। कल को अगर वो आपसे रिक्वायर करता है आईडी कार्ड तो आप उसको जरूर दें, क्योंकि कल को उसके साथ भी मसला बन सकता है। अब ये मसले मसाइल हो क्यों रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं, जो लास्ट पे मैंने कहा था मैं आपको बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मर्चेंट होते हैं कि वो इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए वो P2P का भी सहारा रह लेते हैं। ठीक है, तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनके पास जो पैसा इनलीगल होता है, किसी न किसी रीजन के बाद वजह से उनके पास वो आया होता है, तो वो फिर इनलीगल एक्टिविटीज का जो पैसा है वो जब सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, मिसाल के तौर पे फर्ज करें एक बंदा है, उसने $5,000 इनलीगल एक्टिविटी से कमाया, $5,000 वो इधर आ गया, अब उसने कुछ को सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब मैं आया, मैंने देखा यार इसका 2 रुपए रेट कम है और मैंने इसके साथ जाके डील कर ली, और डील कर ली, वो पैसा तो इनलीगल था, वो मेरे अकाउंट में आया, तो जारी बात है मेरा अकाउंट भी ब्लॉक
ब्लॉक होगा, वो जिस जिस अकाउंट में जाता जाएगा वो सारे अकाउंट वो ब्लॉक करते जाएंगे, क्योंकि इनलीगल एक्टिविटी थी। तो इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखें कि आपने किसी भी ऐसे पर्सन से डील नहीं करनी जो बिल्कुल यहाँ पर आपको अनवेरिफाइड नजर आएगा। दूसरी सूरत हाल ये होती है, जैसे हम हैं, हमारे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं मेंबर जिनके साथ हम अक्सर डील्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो आप जो है हमारी टीम का हिस्सा बन के हम आपको वो मर्चेंट जो है वो रिक्वायर कर देंगे, जिससे आप जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके आप उनसे बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर अनवेरिफाइड जो मर्चेंट है उनके साथ आपने डील नहीं करनी। जो यहाँ पर आपको ये जो वेरीफाइड वाले या वो जो मैंने आपको वो जो डायमंड वाला बताया था, अगर आपको वो मिलता है या वहां पर शील्ड वाला अगर आपको मिल जाए तो आप उसके साथ अपनी बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक डायमंड वाला आ रहा है, ये वाला अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो इसका भी स्टेटस अगर आप देखेंगे तो काफी बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है और 99.63% इसका स्कोर है। तो इसका मतलब है ये बंदा जो है काफी बेटर है दूसरों की बनिस्बत, तो इसके साथ भी आप डील कर सकते हैं। तो इस तरह गाइज आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के फिर आपने यहाँ पर किसी के साथ आपने डील करनी है। ठीक है, वही बात है, अगर आपके साथ कोई ऐसा वैसा इशू हुआ है तो आपने अपना कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। अगर आपके साथ ये इशू हुआ और आपने उसको सॉल्व किया है तो वो भी आपने हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, और मेरे साथ अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं एक एडवांस लेवल की तो वो भी हम सिखाते हैं। तो आप हमारे एडवांस कोर्स का भी हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ कांटेक्ट करके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड बाय।